क्या आप उसका रोना धोना चालू है, पता नहीं उसको शायद कबूतर उड़े तो लगा होगा। पहले कि मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ और साथ ही में आप लोग वीडियो में भी आ रहे हो तो बोले, और मुझे देखे उनका मुंह देखे, ये देखे ये तो वैक्सीन गई थी और लेते लेते रास्ते में मिल गया मुझे रिजॉर्ट का कूपन। तो यहाँ देखिए आपके भाईजान को बड़ी हंसी आ रही थी, मुझे देख के तो उनको बहुत ज़्यादा ही हंसी आ रही थी। तबीयत खराब हुई नहीं हुई, आराम था, कैसे थे क्या नहीं थे वो आपको कल की वीडियो में बता। वैक्सीन लगाने वैक्सीन तो आप जो मैं बोलूँगी उसका अपोजिट ही करने वाले, जाहिर सी बात है जो हमेशा काफ़ी कुछ डिस्काउंट भी है मुझे, और ये वाउचर में 1 साल के अंदर इंशाल्लाह अगर अल्लाह चाहेगा और आप लोग की दुआ रहेगी तो ज़रूर मैं यहाँ पे कहीं घर। और ये लग रही है आपके मदीना बाजी को वैक्सीन फाइनली मुझे लगाना पड़ा। तो यहाँ पे आपके भाईजान ने घी लेकर आए और घी लेके आके जैसे डाले, यहाँ पे था स्पेशल वाउचर लिखा हुआ रिजॉर्ट का। तो बस मैं क्योंकि फ्रॉड भी बहुत होते ना, तो जिसकी वजह से मैंने अच्छे से कन्फर्म किया और फिर आप आए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली है, आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करेंगे। बट ब्लॉग शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगी, जो मेरे चैनल पे आज न्यू है, पहली बार क्लिक किया और अंदर आए मेरी वीडियो के अंदर तो वेलकम जी। तो चले आ ही गए तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही घंटा बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहे, मतलब मिलती रहे नोटिफिकेशन जब भी मिलेगी आप जब सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो ऑल का बटन होता है वो दबाएंगे। तो चले फिर आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज का ब्लॉग शुरू करूंगी मैं किससे, मेरी बेटी से, मेरी प्यारी प्यारी बेटी से। मेरी बेटी वहाँ बैठी है तैयार होके, और आज हम लोग कहीं जा रहे हैं, पता है किधर जा रहे हैं हम लोग? तो एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं आज वैक्सीन लगाने। वैक्सीन कोरोना की वैक्सीन लगाना है ना? नहीं माई को नहीं, लेकिन अभी माई को मैं छोड़ के नहीं जा सकती क्योंकि नुमैर गया ट्यूशन। अब वो कितने बजे तक आएगा मुझे नहीं पता, तो इसके लिए मैं माई को छोड़ के नहीं जा सकती। भी निकलते बाकी बात मैं आके करूंगी, अभी बहुत ज़्यादा बात हो जाएगी नहीं तो चले जब तक के लिए। तो चले अभी निकले घर से और अभी यहाँ साथ में हम लोग को लेके जाना था आधार कार्ड, जो आधार कार्ड वहाँ पे ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ नहीं। और ये हमारे घर से कुछ 10 मिनट की दूरी पे है एक कैंप लगा हुआ है जहाँ पे वैक्सीन लगा रहे हैं। तो बस हमारे पड़ोसी ने ही हमको बताया कि वो लगा कर आए ना एक्चुअली। तो यहाँ पे भाईजान को देखो कितनी हंसी आ रही है, एक्चुअली मेरी खिंचाई कर रहे थे क्योंकि मैं नहीं तैयार थी ना कोरोना का वैक्सीन लगाने के लिए, मैं काफ़ी टाइम से नहीं बोल रही थी, तो इसके लिए आपके भाईजान को हंसी आ रही थी और वो मेरी खिंचाई कर रहे थे। एक्चुअली मेरे को नहीं लगाना था क्योंकि मैं सोच रही थी कि ना मैं तो जाती नहीं हूँ बाहर, मुझे ट्रेन का तो सफ़र करना नहीं होता है, मैं तो रिक्शे में और बाइक में ज़्यादा करके मेरा ट्रैवल हो जाता है, तो मैं इसलिए मना ही कर रही थी। बट आपके भाईजान बोले चलो चलो मैं जा रहा हूँ। तो और आपके भाईजान को तो लगाना ही था क्योंकि वो रिक्शा चलाते हैं, तो उनके जो RTO से भी उनको बार बार बोला जा रहा था कि वैक्सीन लगा रहो, तो बस मेरा ही दिल नहीं हो रहा था। तो बस फिर कैसे कैसे निकल गए हम लोग यहाँ से। तो चले फिर तो फाइनली हम लोग पहुँचे, ये है कैंप, वैक्सीनेशन कैंप। तो ये देखिए ये भी लगाए हैं भाई और ये खाला भी लगा लिए, इन्होंने बोल रहे थे कि हाँ लगा लो, गर्दी भी नहीं है कुछ नहीं है, बोले लगा रहे करके। तो चले ठीक है। ये देखिए मुंबई पुलिस लिखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पहले तो मुंबई का अलर्ट लिखा हुआ है कि, और अंदर वैक्सीन लग रही है। तो अब बस यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे। और आपके भाईजान तो मुझे बस उनकी हंसी नहीं रुक रही थी मुझे देख देख के कि फाइनली मदीना आ गई, क्योंकि एक्चुअली मैं ना काफ़ी टाइम से मुझे ना एक्चुअली BMC से भी मुझे कॉल आया था कि वैक्सीन के लिए कि जैसे कि ना हम लोग का डिसेबल लोगों का नंबर है ना BMC में रहता है, तो बस मुझे पर्सनली भी कॉल आया था कि वैक्सीन के लिए आपको घर से लेके पिकअप करके आपको लगा के फिर घर पे भी हम लोग ड्रॉप कर देंगे, तो आप कब आना है आपको बोले। तो बट मैंने वहाँ पे भी नहीं गई, मैं वहाँ पे भी मेरा दिल नहीं था, मैं बोली नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, मैं घर में रहती हूँ। बस मेरा ऐसी था कि मैं घर में रहती हूँ, मैं कहीं जाती ही नहीं हूँ, तो मैंने तभी भी नहीं लिया। तो बस यहाँ देखिए आपके भाईजान यहाँ पे बैठे हैं और ये एंट्री कर रहे हैं और ये मोबाइल का नंबर ये लोग लेंगे और मोबाइल पे जो वैक्सीन लगाएंगे ना उसका सर्टिफिकेट मोबाइल पे आ जाएगा। तो बस आपके भाईजान एंट्री कर रहे थे यहाँ पे ये कैंप पे। देखिए बिल्कुल गर्दी नहीं है, और अभी फ़िलहाल इसलिए गर्दी नहीं क्योंकि बहुत लोगों ने ले चुके, तो बस अभी जो थोड़े थोड़े लोग बचे हैं बस वही ले रहे। तो आपके भाईजान मुझे वही बोले कि ले लो मदीना, कभी भी ऐसा हो सकता है कि ना अपने को फिर सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ गई, कहीं दूर जाना पड़ा, कुछ भी हुआ तो वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ले ही लो अभी फ़िलहाल। तो बस फिर मैं मान गई, मेरे चलो अभी सब लोग ले लिए तो मुझे भी एटलास लेना ही पड़ेगा। और जैसे कि मैं बोल रही थी मेरे पड़ोसी ने लेकर आए, तो एक्चुअली वो लेकर तो आए और वो एक दिन लेकर सेकेंड डे वो लेकर आके सेकेंड डे काम करने लगे। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं कुछ नहीं होता, क्योंकि काफ़ी डर मेरे को था अंदर के, बीमार हो जाते, बुखार आ जाती, ये हो जाता है, तो वो डर की वजह से भी ना मेरा ऐसा था ना कि
बीमार हो जाएंगे, कभी कुछ हो गया, बट डर की वजह से भी मैं ले नहीं रही थी। तो जब मैंने मेरे पड़ोसी को देखी कि वो अच्छे से मतलब आके अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रहे अपने घर का, कुछ नहीं हुआ, तो हिम्मत आ गई मेरी कि चलो जब वो लेकर आए तो मैं भी ले ही लेती हूँ, और एटलास्ट कभी ना कभी तो लेना ही है ना, ऐसा भी तो है कि कभी कभी लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ देखिए आपके भाईजान को बड़ी हंसी आ रही थी, मुझे देख के तो उनको बहुत ज़्यादा ही हंसी आ रही थी। मैं उनको बहुत चिल्लाई कि ज़्यादा मेरे मज़े मत लो, नहीं तो मुझे घर पर छोड़कर आ जाओ। मैं बोली तुम बहुत खिंचाई कर रहे मेरी। तो एट लास्ट यहाँ पे हो गई एंट्री वेंट्री। यहाँ देखिए बिल्कुल गर्दी नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ 2 टेबल डाल के बैठे थे जो वो लोग सबकी एंट्री ले रहे थे, और 2 वैक्सीन है फ़िलहाल तो यहाँ पे, एक अभी लेना है और एक 3 महीने के बाद लेना है। तो ये हमारी फर्स्ट वैक्सीन थी। तो बस आपके भाईजान को हंसी आ रही थी और मुझे बहुत डर लग रहा था, सीरियसली मैं बहुत डर रही थी एक्चुअली, कि पता नहीं यार बीमार नहीं हो जाए जाने के बाद। ले तो लेंगे, बीमार नहीं हो जाए, क्योंकि बीमार हो जाएंगे तो फिर घर का काम है, बच्चे हैं, सोचना पड़ता है। तो बस चले फाइनली मेरा नंबर आ गया, और आपकी माँ ही चल रही थी अंदर। आपकी माँ को मैं घर पे नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि मैं ट्यूशन गया था ना, इसीलिए। तो बस बच्ची को साथ ही में लेके आई, और गर्दी भी नहीं थी ना तो इसलिए ले ली। तो फाइनली मैं पहुँच गई अंदर यार ये लग रही है आपके मदीना बाजी को वैक्सीन। फाइनली मुझे लगाना पड़ा, जो मैं नहीं लगाने वाली थी, बट फाइनली लग गई मुझे वैक्सीन। और ये जो शूट है ना, मैंने डॉक्टर को बोल के लिया, हाँ मैंने ऐसे नहीं लिया, ये शूट मैंने डॉक्टर को बोल के लिया कि मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा शूट चाहिए ये वैक्सीन का। तो उन्होंने बोला ले लो कोई बात नहीं। तो बस मैंने पूछ के ही ये शूट लिया। तो अब लग रही है आपके फैयाज़ भाईजान को वैक्सीन आपके फैयाज़ भाई को फाइनली वैक्सीन लग रही है, और उनकी चप्पल चप्पल चालू थी, और मेरे से ज़्यादा तो मुझे लग रहा था कि ना वो डर रहे थे। और मुझे देखे उनका मुँह देखे, ये देखे, मैं तो नहीं डर रही थी, मैंने तो लगा लिया। हालांकि डर रही थी, लेकिन मैंने अंदर जाके एक हौसला आ गया था कि नहीं अब जब आ ही गए तो लगाना तो पड़ेगा। तो मदीना डर के क्या करेगी, लगाना तो है। तो लेकिन आपके भाईजान की तो ज़्यादा डर रहे थे, आपके भाईजान मेरे से। और बस चले फाइनली लग गई, मुझे भी लग गई और आपके भाईजान को भी लग गई। अब हो गया मेरा वैक्सीन का, फाइनली वैक्सीन लग गई हम लोग को। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे बाहर, और आपकी माई हमारे साथ में थी। मेरी बेटी ने पूरा शूट ली है, और ऐसे ही होता है, मेरी बेटी जहाँ जाती है ना मेरा शूट बराबर लेती है। नुमेर तो मेरा बहुत ज़्यादा जैसे आपके भाईजान है ना वैसी मेरा नुमेर है, बट मेरी माँ ही मेरे जैसी है, बिल्कुल डरती नहीं है, बिंदास। क्योंकि क्या है, शूट ही तो लेना है, कुछ बुरा काम थोड़ी कर रहे हैं, हमारा काम है ये, ठीक है ना, हमारा काम है तो हमको हमारा काम करना है। तो बस काम करने के लिए क्यों पीछे हटना। और वैसे भी मैंने अंदर बोल के ही शूट ली डॉक्टर को, तो डॉक्टर भी बोले ले लो। तो बस चले अभी फिर निकले हम लोग बाहर, और बाहर आई हूँ मैं, और माही भी मैं पीछे ही हूँ, और माही शूट ले रही थी। तो फाइनली चले फिर अभी हो गई वैक्सीन हो गई। अब मेरा टेंशन खत्म। अब 3 महीने के बाद में आऊँगी इंशाल्लाह, फिर कभी 3 महीने के बाद। तो अब हम लोग आ गए हैं बाहर। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे अपने घर पे सीधे। और यहाँ देखें आपके भाईजान ने गाड़ी शुरू कर दी है, और हम लोग बाइक लेकर आए थे, रिक्शा नहीं, क्योंकि कहाँ रिक्शा खड़ा ही करना है। हम लोग जब 3 जन आते हैं ना, ज़्यादा करके बाइक ही लेके आते हैं, और एकदम जहाँ दूर जाना पड़ता है ना तो रिक्शा लेके जाते। तो बस जहाँ नज़दीक होता है तो बाइक से ट्रैवलिंग करते। तो चले अभी निकलते हैं हम लोग घर पे, और इंशाल्लाह मिलती हूँ घर पे। चले फिर जब तक के लिए बाय। तो बस वहाँ से निकले हम आए, और आपको तो पता है अगर मैं घर से निकली हूँ तो यार घर का कुछ ना कुछ मेरा बाकी रहता है, तो मैं लेके ही जाती हूँ। तो बस मुझे याद आया कि मेरा फेस वॉश ख़त्म हो गया था, कोलगेट ख़त्म हो गया था। तो मैंने फयाज को बोला कि रास्ते में ही दुकान है, क्योंकि ये दुकान भी मैं रास्ते में थी, तो बोले चलो ले लेते। तो बस वही लेने निकली। और ये जो एरिया है ना, ये आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये है महाड़ा, इसको हम लोग महाड़ा बोलते हैं। और मुझे ने भी एक्चुअली यहाँ पे घर चाहिए इंशाल्लाह, अगर अल्लाह चाहेगा और आप लोग की दुआ रहेगी तो ज़रूर मैं यहाँ पे ही कहीं घर लूँगी, क्योंकि मुझे ये एरिया बहुत पसंद है। और इंशाल्लाह यहाँ पे इंशाल्लाह अब की बार घर में यहीं लूँगी अगर खाली करूँगी तो चले अभी देखिए माही थोड़े बाहर आ गई थी, और वो देख रही थी यहाँ पे प्यारे प्यारे से पीजन, मतलब कबूतर कबूतर बहुत प्यारे हैं। और ये दुकान के पास मैं अक्सर आती हूँ ना, कभी मैं ये दुकान के पास ज़रूर देखती हूँ ये कबूतर। और ये देखिए झाड़ियों में बैठे हैं, अब बहुत सारे कबूतर हैं, बहुत सारे। ये व्यू इतना प्यारा लगता है ना, बैठ के सुकून से, अगर आप यहाँ बैठोगे ना आधा घंटा 1 घंटा भी अगर बैठोगे ना, बहुत सुकून लगेगा। और ये इतने प्यारे प्यारे लगते ना, देख के दिल खुश होता है कि नेचर जैसा लगता है ना, जैसे गाँव की फीलिंग आती है यहाँ बैठेंगे थोड़ा देर के लिए। तो ये देखिए ये इतने प्यारे लग रहे थे। और ये ज़्यादा करके हमको गेट ऑफ इंडिया में देखने के लिए बहुत मिलते हैं, पीजन बहुत होते हैं वहाँ पे। अब आप लोग पूछेंगे गेट ऑफ इंडिया क्या है, तो गेट ऑफ इंडिया एक हम लोग के वहाँ पे जैसे समुंदर बीच और जैसे नाव वगैरह वहाँ पे जाती है। और वहाँ पे सबसे फेमस हमारा होटल आप लोग ने सुना होगा कि इंडिया में ताजमहल होटल है, तो बस ये वहीं है गेट ऑफ इंडिया भी। तो बस वो ज़्यादा करके पीजन वहाँ देखने के लिए बहुत मिलते हैं। मैं तो अभी गई नहीं हूँ, मतलब अभी नहीं, मतलब मैं बचपन में गई थी जब अब्बा ने लेके गए थे, होंगे कुछ 6-7 साल की, तब लेके गए थे। अभी
अभी तो मुझे याद भी नहीं है मैं क्या एंजॉय की थी वहाँ पे, लेकिन बहुत टाइम हो गया। लेकिन अभी आपके भाईजान को मैंने बोली मुझे एक बार वहाँ पे ज़रूर लेके जाना, तो बोले लेके जाऊँगा। तो याद है कि आपके भाईजान भी बहुत खुश हो रहे थे देख के, बोले ये कितना अच्छे से उड़ रहे। तो बस मैं उनको यही पूछी कि ये लोगों को खाने के लिए कुछ यहाँ डाल सकते हैं क्या, मतलब कोई कुछ मना तो नहीं करेगा कि अगर हमने यहाँ कुछ डाले तो ये बोलने लगे कि नहीं डालते हैं लोग, ला के डालते हैं जो खाना उन लोग को। तो मैंने आपके भाईजान को बोली ला के दो ना फिर कुछ खाने के लिए लोग, जैसा बाजरा कुछ जो खाते हैं लोग। तो आपके भाईजान ये देखे माँ ही डर के आ रही थी माँ ही डर के आ रही थी, माँ को बड़ा डर लग रहा था, देख देख के मुँह बना रही थी मुझे कि मम्मी डर लग रहा है डर लग रहा है, हालांकि वो कुछ काटते थोड़ी है। तो यहाँ पे आपके भाईजान ने गेहूँ लेकर आए और गेहूँ लेके आके जैसे डाले यहाँ पे नीचे लोग ने इन्होंने ज़मीन पे, तो पूरे के पूरे धाड़ मार के फटाफट फटाफट भाग कर आ गए। सारे के सारे जो झाड़ पे भी बैठे थे ना वो भी आ गए। तो आपके भाईजान माही को बुलाए कि माही आजा बेटा, ले ना बेटा लेके डाल, थोड़ा सा नीचे डाल, ज़मीन पे डाल दे, थोड़ी ना तुझे हाथ से खिलाने बोल रहा हूँ मैं। तो ये तो इतना डर डर के नीचे फेंक रही थी, नीचे डाल रही है डाल रही है डाल रही है और डर रही है और ऐसा भाग रही है। जब वो उड़ के जा रहे ना, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे थे और माही को बहुत डर लग रहा था। तो बस ऐसे ही चलते चलते अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं और अगर थोड़ा से अनाज अगर हम लोग ने बेज़ुबान जानवर को डाल दिए ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे हमारे ऐसी 10-20 रुपया तो हमारे बच्चे ऐसे ही खा जाते हैं। क्यों ना बच्चों के साथ में हम कभी कभी बेज़ुबान जानवर को भी याद कर ले। तो बस वहाँ से निकले और ये देखिए आपके माही का देखो, माही का देखिए आप, उसका रोना धोना चालू है। पता नहीं उसको शायद कबूतर उड़े तो लगा होगा, पता नहीं उसको लगा शायद, तो बोल रही हाथ पे लग गया, मुझे तो हल्का से लगा होगा बट ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं लगा। ऐसे ही उसको रियलाइज़ हुआ होगा, पंजा वंजा लगा होगा, क्योंकि इतने रश में वो लोग उड़ रहे थे ना और ये खड़ी थी वहीं पे। तो बस उसका थोड़ा सा ड्रामेबाज है, देखो ये ड्रामेबाजा भी हंस रही है। तो बस उसका ड्रामा थोड़ा सा चालू था बट कुछ नहीं, कुछ लगा नहीं था ज़्यादा कुछ भी, वो रश में ज़्यादा रश हो गया था ना कबूतर का, तो वो वजह से। तो बस वहाँ से निकले हम लोग, अभी थोड़ा सा और आगे जाएंगे। वैसे तो मैंने ले लिया मैंने थोड़ा बहुत सामान, तो अभी थोड़ा अगर बाज़ार लगेगा तो लूँगी, वरना फिर घर पे निकलूँगी। तो देखिए फाइनली लेना पड़ा मुझे और मैं यहाँ पे ज़रा से गाड़ी आगे रुका है ना, तो आपके भाईजान ने मुझे दिखा ये कौन, भुट्टा। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी भुट्टा नहीं आ रहा है ना, दिख रहा नहीं है, भैया लोग भी नहीं आ रहे और मैं खिलाती रहती हूँ बच्चे लोगों को भुट्टा ज़्यादा करके। तो मुझे दिखा तो मैं बोली भैया देखो छिला हुआ है तो अच्छी बात है, हाँ ले लो करके बात करो देखो। तो फिर बस इन्होंने लिए आधा किलो भुट्टा हम लोग ने यहाँ से लिए और फिर ये देखिए भुट्टा, और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा लगता है, बच्चे मेरे उबाल के दूंगी ना उसको बहुत शौक से खाते। और फिर वहाँ से आगे निकली तो थोड़ा से मैंने यहाँ पे लिया मटर, जो मुझे चाहिए था मटर, और साथ ही में हम लोग ने लिया ये स्वीट पटाटो। फिर वहाँ से थोड़ा आगे गए हम लोग, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ स्टॉक वगैरह लगाए हुए थे कुछ बंदे, और ये था स्पेशल वाउचर लिखा हुआ रिजॉर्ट का। तो बस मैं आपके भाईजान पूछे, बोले कि थोड़ा देख तो लूँ मदीना रिजॉर्ट का क्या है क्या नहीं है। तो मैं बोली अच्छा ठीक है देखो। तो बस बंदे ने बहुत अच्छे से समझाया, वो 2 बंदे थे, तो इन लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया कि ये स्पेशल वाउचर है और किस चीज़ का है और कितना क्या क्या डिस्काउंट मिलेगा, सब कुछ इन लोगों ने अच्छे से समझाया। तो बस फाइनली मुझे समझ में आया अच्छे से, तो हम लोग ने ये वाउचर ले लिया फाइनली और ये वाउचर मुझे मिला है 600 का, और इसके अंदर काफ़ी कुछ डिस्काउंट भी है मुझे, और ये वाउचर मैं 1 साल के अंदर कभी भी यूज़ कर सकती हूँ। और इसके ऊपर मैं कम से कम 21 मेंबर जा सकते हैं, 21 मेंबर, और साथ ही में इसका डिस्काउंट भी बहुत अच्छा दिया हुआ था। क्या मतलब अगर हमारे वहाँ रिजॉर्ट में अगर जाएंगे एक बंदे के लिए ना तो 1000 रुपीज़ लगेगा, बट ये मैंने वाउचर ले लिया ना तो एक आदमी का पर पर्सन मुझे 400 रुपये लगेगा। तो मैंने बोला था ये बहुत अच्छा डिस्काउंट है, तो मैंने इसको बच्चे से फिर ये देखिए ये बाहर ही लगाए हुए थे और इनके पास ये अभी 5 वाउचर थे। और ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे ही ले लिया, मैंने गूगल पे इसको सर्च किया और मैंने गूगल पे इसको कॉल करके कंफर्म करने के बाद ही मैंने इसको लिया। और इन्होंने बोले आप कंफर्म करके ले लो मैडम, उसके बाद ही आप लोग, क्योंकि फ्रॉड भी बहुत होते हैं ना, तो जिसकी वजह से मैंने अच्छे से कंफर्म किया और फिर फाइनली ये लोग ने लिया। ये लोग ने बस लेने के बाद में फाइनली लोगों ने मेरा पिक भी निकाला कि आपका एक पिक दे दो कि साल भर में आप लोग कभी भी यूज़ करेंगे तो आपका एक फ़ोटो वहाँ पे रहेगा कि हम लोग ने वाउचर इनको दिया था। तो मैं ठीक है भाई ले लो, मेरा फ़ोटो भी ले लो, और मैंने भी आप लोगों को वीडियो में ले लिया है, क्योंकि मैंने उनको बोल दिया पहले कि मैं यूट्यूब पर काम करती हूँ और साथ ही में आप लोग वीडियो में भी आ रहे हो। तो बोले कोई बात नहीं मैम ले लीजिए। तो बस वहाँ से निकले और ये वाउचर हमने ले लिया और फाइनली रिजॉर्ट बहुत टाइम से प्लानिंग चल रहा था बट हम लोग का हो ही नहीं रहा था जाने का। नुमैर बहुत ज़िद कर रहा था मेरा, नुमैर और माही तो अभी फ़िलहाल सर के साथ में डांस क्लास में एक बार जाके, बट नुमैर भी बहुत टाइम से। और बच्चों को ज़्यादा घूमने मेरे नहीं मिलता है, क्योंकि हो जाता है यार हम लोग इतने कोई बड़े करोड़पति नहीं है कि बार बार घूमने जाए, थोड़ा थोड़ा यहाँ वहाँ घुमा के ला लेती हूँ, लेकिन लंबा टूर नहीं होता है। तो बस अभी ये वाउचर मिला तो मैंने आपके भाईजान बोले लेके रख लो, और जैसे भी हम लोग का होगा एडजस्टमेंट तब जाएंगे। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि अभी ले लिया तो अभी जाना है। तो बस आपकी माई बहुत खुश थी और बच्चे मेरे बहुत खुश हो गए थे। फाइनली हम लोग पहुँचे घर पे और नुमैर को दिखाई और नुमैर बहुत खुश हो गया
कि चलो मम्मी कुछ तो फिक्स हुआ, वाउचर घर में आ गया तो इंशाल्लाह रिजॉर्ट के लिए हम लोग कभी ना कभी निकल ही जाएंगे। तो बस नुमेर देख रहा था और मेरे नुमेर को बहुत शौक है बट नहीं जा पाया। स्कूल में भी बहुत बार हुआ लेकिन मैं नहीं भेजती डर के मारे कि मैं किसी को अपना बच्चा ऐसे अकेले हैंड ओवर करने के लिए मुझे बहुत डर लगता है। तो बस स्कूल की पिकनिक में भी मैंने कभी नहीं भेजी नुमेर को, तो मैं बोली चल इस बार मैं ज़रूर तुझे घुमा के लाऊंगी रिजॉर्ट। तो पता नहीं अब कब प्लानिंग होगा, मुझे नहीं मालूम। और घर पे आ गई और मैंने ये लेकर आई थी चॉकलेट्स, माही ने वहाँ पे चॉकलेट्स ली और साथ में मैंने ये कोलगेट ली जो मैं आपको वहाँ पे बोली ना, मैं कुछ सामान लेना है मुझे, तो मैंने कोलगेट ली। और ये मेरा स्पेशली मुझे फेस वॉश मेरा ख़त्म हो गया था तो मुझे फेस वॉश लेना था। स्वीट पोटैटो मैंने ले लिया और ये आपके फयाज़ भाईजान को बहुत पसंद है स्वीट पोटैटो। तो चले फिर अभी मैं सबसे पहले तो मैंने अंडा उबालने लगी हूँ ताकि इंजेक्शन लेकर आए ले। पहले मैं आपके फयाज़ भाई को थोड़ा अंडा उबाल के दे दूँ और साथ में मैंने इसमें इमली डाला है ताकि मेरी तपेली काली ना हो जाए और नमक अभी अंडे। तो बस फाइनली अभी मैंने अंडे रख दिए मेरे उबालने के लिए और साथ ही में मैं अपने बर्तन भी धो लेती हूँ ताकि जो बर्तन मेरे सुबह के थोड़े नाश्ते वगैरह के बर्तन थोड़े बाकी है और बस मैं बोली कि चलो वो भी धो लेती हूँ, साथ ही साथ आप लोग से थोड़ी बातें भी कर लेती हूँ। तो बस आज गए वैक्सिंग ले ली और वैक्सिंग लेने तो वैक्सिंग गई थी और लेते लेते रास्ते में मिल गया मुझे रिजॉर्ट का कूपन। तो देखिए रिजॉर्ट का प्लानिंग हो गया है सब। कहते हैं ना कि जो चीज़ जब होना होता तभी होती है। तो बस रिजॉर्ट बहुत सालों से हम लोग ने रिजॉर्ट के बारे में सोचा कि हम जाएंगे जाएंगे लेकिन कभी नहीं हुआ। तो बस देखिए आज मैं अचानक वैक्सिंग के लिए चली गई और क्या डिसाइड हो गया, अचानक मैंने रिजॉर्ट का कूपन ही ले ली। तो बस जब जो चीज़ होना होता है ना वो होके रहती है। तो प्लानिंग कभी नहीं करना चाहिए कि हम जाएंगे हम जाएंगे हम जाएंगे, वो होता ही नहीं है। जो चीज़ होती है ऑन दी स्पॉट हो गई वो हो गई, प्लानिंग तो होती ही रहेगी। तो बस चले मेरे बर्तन तो ऑलमोस्ट धुल गए और ये जो मैंने लाई थी ना स्वीट पोटैटो, तो आपके भाईजान ने बोला कि उबाल दो इसको, मैं खा लूँगा करके बाद में। आपके भाईजान को ये बहुत पसंद है स्वीट पोटैटो। तो बस इसको मैं अभी उबालने रखती हूँ और ये मट्टी, इसमें ज़्यादा मट्टी बहुत होती है तो इसको बहुत अच्छे से धोना पड़ता है। जैसे मूंगफली में मट्टी कितनी होती है ना, वैसे ये स्वीट पोटैटो में भी मट्टी बहुत ज़्यादा होती है और बस इसको मैं अच्छे से धो लेती हूँ और इसमें मट्टी बहुत ज़्यादा थी। बट ये लगते बहुत मीठे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन मेरे बच्चे थोड़े से ना, इन लोग के बच्चों का तो मेरा ऐसा है ना, मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, ये लोगों को ना घर में लाके कुछ भी बना के दो इन लोगों को पसंद नहीं आएगा। इनको ना बाहर की चीज़ें खिलाओ इन लोगों को सब पसंद आएगी। तो बस ये आपके भाईजान को खाना था लेकिन तो फिर मैंने बोली ले लो चलो, मेरे को भी पसंद है, ऐसा तो नहीं कि मुझे नहीं पसंद है। तो ये देखिए आपके भाईजान ने आपको हाई किया है और जो अंडे उबल गए ना मैंने नीचे रखा तो ये आके बैठ गए, बोले लाओ मैं इसको छिल के तुमको देता हूँ, फिर इसको मुझे कटिंग करके दे दो। क्योंकि आपके भाईजान की आदत आपको पता है कि वो मुझे हेल्प करते रहते हैं और उनको पता है कि वैक्सिंग मैं अकेला नहीं लगाया हूँ, मेरी वाइफ भी लगाई है, तो इसीलिए वो आ गए कि नहीं चलो मैं भी थोड़ी हेल्प कर लेता हूँ। तो बस मैं उनको अभी अंडा दे दी, मैंने उनको उसके छिलका निकालने के लिए यहाँ पे मैंने रख दिया अपने स्वीट पोटैटो को अच्छे से धो के। अब मैं इनको उबाल दूँगी और ये देखिए अच्छे से धुल गए, फिर भी थोड़ी थोड़ी सी मट्टी लग रही है लेकिन धुल गए। फिर इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी, ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा नमक हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ये मीठे होते हैं, इसमें थोड़ा लाइट नमक डालना ही पड़ता है। तो बस मैंने नमक डाल दिया और अभी ये मेरा बैदा अंडा तल रही मैं बच्चों के लिए, क्योंकि आपने देखा था मैंने कल पालक की दाल बनाया था और भुर्जी बनाई थी, तो जिसमें से भुर्जी तो हमने खा लिए थे बट अभी पालक की दाल है जो दोपहर के लिए आराम से हो जाएगी। तो बस मैंने बोला कि बच्चे लोगों को मैं अंडा फ्राई करके देती हूँ दोनों को, और जो बैदा हम लोग ने उबाले हैं उसमें से 2 बैदे आपके भाईजान खा लेंगे और 1 मैं खा लूँगी, और ये इसमें से 2 अंडे मैं भी मेरे बच्चों को फ्राई करके दे देती हूँ। तो क्या दोपहर का नाश्ता दोपहर का लंच हो जाएगा। अब रात का तो अल्लाह मालिक है। ऐसे तो अभी वैक्सीन लगा कि आई हूँ, अल्लाह बस दुआ करे कि तबीयत ख़राब ना हो, और अल्हम्दुलिल्लाह बस क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था इस चीज़ का, क्योंकि लोगों की तबीयत बहुत ख़राब होती है। ये चीज़ का मुझे ज़्यादा टेंशन था कि तबीयत नहीं ख़राब हो जाए, क्योंकि हम दोनों ने साथ ही में लगा के आए ना। ऐसा भी नहीं कि आपके भाईजान ने पहले लगा लिया और उसके बाद मैंने लगाई। तो बस मुझे ऐसी था कि ना तबीयत नहीं ख़राब हो जाए, अगर तबीयत ख़राब होगी तो हम लोग कभी बच्चों को कौन देखेगा, घर का काम कौन करेगा, बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती है। बस वो डर एक था। और जैसे कि मेरे फुप्पू ने वैक्सीन लगा कर आए थे, मेरे फुप्पू ने वैक्सीन लगा के आए तो वो 3-4 दिन ना घर में बीमार थे, बुखार में थे, और ये भी डर मेरे दिल में था कि फुप्पू इतने बीमार हो गए थे करके, तो ये दिल में डर भरा हुआ था, जिसकी वजह से मैं वैक्सीन लगाने तैयार नहीं हो रही थी। बट जब मेरी पड़ोसी लगा कर आए ना तो एक हिम्मत आ गई थी मुझे कि नहीं कुछ नहीं होगा करके, तो मैंने लगा लिया। तो चलिए अल्लाह खैर करे बाद में। तो बस मेरे कल की वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगी वैक्सीन लगाने के बाद में हम लोग का क्या हाल था, तबीयत ख़राब हुई नहीं हुई, आराम था, कैसे थे क्या नहीं थे, वो आपको कल की वीडियो में पता चलेगा, आज नहीं तो कल की वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ में कि वैक्सीन लगाने के बाद में हम लोग का हाल क्या हाल था। तो चले अभी आपके भाईजान ने शाम का टाइम हो रहा है और आपके भाईजान ने जो ये स्वीट पोटैटो मैंने उबाल के रखी थी, अब बज रहे हैं कुछ शाम के 5 बज रहे थे, और खाना खाने के बाद में मैं एडिटिंग करने बैठ गई थी और आपके भाईजान थोड़ा से आराम करके उठे 1-1.5 घंटा, और फिर मुझे बोले कि मैं गाड़ी पर निकल जाता हूँ करके।
तो बस हम लोग की ऐसी बातें चल रही थी कि मैं तो नहीं मना कर रही थी इनको कि मत जाए, गाड़ी पे नहीं जाए। तो बस वो पहले मेरे को लाए, बोले स्वीट पोटैटो खा लो उसके बाद बात करेंगे। तो बस उन्होंने वो स्वीट पोटैटो छिलके दिए मुझे, और बहुत बहुत स्वीट था, बहुत अच्छा था, बहुत मीठा था और बहुत डिलीशियस था ये। तो आपके भाईजान को बहुत पसंद आया था ये, क्योंकि वो उनको पसंद है, उनका फेवरेट है। तो एट लास्ट बस बात होने के बाद में आपके भाईजान ने डिसाइड किया कि नहीं मैं तो गाड़ी पे जाऊँगा, और अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी तबीयत खराब है तो मैं रिटर्न आ जाऊँगा। एज़ यूजुअल आपके भाईजान थोड़ी मानने वाले मेरे से, तो आप जो मैं बोलूँगी उसका अपोजिट ही करने वाले, जाहिर सी बात है, जो हमेशा करते। तो चले फिर उन्होंने सुने नहीं, एट लास्ट वो मेरे को बोले कि अगर लगेगा तो मैं आ जाऊँगा। तो चले फिर आज का ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी। इंशाल्लाह आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे न्यू है, आपने अभी तो मेरा ब्लॉग देख लिया, आई होप सो कि आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले, साथ में घंटा बटन ज़रूर दबाना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चले साथ ही में आपके भाईजान को टाटा बाय बाय बोल दीजिए। मिलूंगी आपको एक नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो व्लॉग रेसिपी के साथ। जब तक दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।